Dear students, welcome in the EVS class 3 and chapter 3, pupil with special needs. आप लोगों को इस चैप्टर में हमने स्टीफन हॉकिंस तक पढ़ाया था. इसके आगे से हम लोग लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. हेलन केलर became deaf and blind due to an illness at the age of 2 years. हेलन केलर जब मात्र 2 वर्ष की अवस्था की थी तो एक बीमारी के कारण वह बहरी और अंधी हो गई. She learned to read and write with the help of her teacher Annie Suleiman and even wrote many books later. उसने अपने शिक्षक एनी सुलेमान से घर पर लिखना और पढ़ना सीखा. Her story of overcoming challenges has inspired people all over the world. इसके साहस की कहानियाँ और धैर्य और हिम्मत की कहानियाँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. क्रिस्टी ब्राउन वाज एन एरिश राइटर एंड पेंटर. क्रिस्टी ब्राउन एक आयरलैंड का पेंटर और लेखक भी था. He had cerebral palsy, a rare nerve disease. उसे एक दुर्लभ किस्म की बीमारी थी जिसे कि सेरिब्रल पल्सी के नाम से जाना जाता है. He was able to write और type only with the toes of his left foot. उसके हाथ काम नहीं करते थे. वह अपने बाएं पैर की उंगलियों के सहारे लिखता था और टाइप भी करता था. His most recognized work in the autobiography titled My Left Foot. उनकी जो आत्मकथा है My Left Foot, उसमें उनके जीवन का परिचय है. Later a film was made on the book that was Academy Award in 1989. इसके बाद उन्हें एक एकेडमी शैक्षणिक अवार्ड से सम्मानित किया गया. यह 1989 का वर्ष था. अब बेथम was a famous German composer and pianist. बेथम जो था एक बहुत ही महान जर्मनी का संगीतकार और पियोना वादक था. He was almost or totally deaf. वह लगभग पूरी तरह से बहरा था. Despite this, he composed some of his most famous symphonies, which have made it famous all over the world. इसके बावजूद भी उसने वाद्य यंत्रों की अच्छी संगीत की कंपोजिंग की और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया. सुधा चंद्रन एंड accomplished भरतनाट्यम डांसर. सुधा चंद्रन का भी नाम आप अवश्य सुने होंगे, जो भरतनाट्यम की एक कुशल डांसर. She lost her right leg in a road accident and was given an artificial leg. इनके दाहिने पैर का ऑपरेशन करना पड़ा था और वो पैर इनका टूट चुका था. उसके जगह पर इन्हें एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया था जो बनावटी पैर था. However, with her strong willpower and dedication, she overcome the disability and went on to become an established भरतनाट्यम डांसर. इन सब कमियों के बावजूद भी वे धैर्य और साहस से अपना अभ्यास करती रहीं और उन्होंने भरतनाट्यम के क्षेत्र में, भरतनाट्यम के नृत्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया. She was honored with several awards and turned almost all parts of the world. इन्होंने विश्व के लगभग कई भागों में अपना योगदान दिया, नृत्य के संबंध में नृत्य पेश की. और she continued to provide inspiration to many disabled people who aspire to dance. इनसे कई व्यक्तियों को जो विकलांग, जो दिव्यांग हैं, उनसे प्रेरणा मिली है. इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया. लुइस ब्रेली was a French who became blind and accident when he was 3 years old. इस प्रकार लुइस ब्रेल भी था जो कि मात्र 3 वर्ष की अवस्था में अंधा हो गया था. He was educated at the National Institute for Blind Youth, Paris. उसे पेरिस में अंधों के विद्यालय में शिक्षा दी गई. He developed a raised dot code and enabled blind people to read and write. उन्होंने अंधे व्यक्तियों के लिखने और पढ़ने के लिए एक लिपि की व्यवस्था की जिसे लुइस ब्रेली लिपि कहा जाता है. Braille is a tracted writing system used by people who are visually impaired. जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए इस लिपि से पढ़ना और लिखना सुगम हो जाता है. The script is written on thick paper with sets of 1 to 6 raised dots. यह मोटे पेपर पर उभरा हुआ अंक होता है या उभरा हुआ
शब्द होता है। ब्रेली यूजर कैन रीड कंप्यूटर स्क्रीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्टिंग यूजिंग फ्रेशेबल ब्रेली डिस्प्लेड। उन्होंने इस प्रकार अपने क्षेत्र में अंधों के लिए बहुत अच्छी लिखने और पढ़ने की शैक्षणिक व्यवस्था की। आवर ड्यूटी टुवर्ड्स फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल, यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम शारीरिक रूप से अक्षम, जो लोग सक्षम नहीं हैं या मानसिक रूप से, हम उनकी हेल्प करें और मदद करें और उन्हें सहायता पहुंचाएं। फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज पीपल आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इस प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति यह हमारे समाज के अंग हैं। वी शुड ट्रीट एवरीवन अकॉर्डिंग एंड इक्वली, हमें इन सबको समान नज़र से, समान भावना से देखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज आस्क बिफोर ऑफरिंग आवर हेल्प और असिस्टेंस टू सच पीपल, हमें ऐसे व्यक्तियों से पूछ कर उनकी सहायता करनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए पर्सन वुड नीड असिस्टेंस just because he or she has a disability. They do not accept any favor from us, rather they need love, affection and respect. ये हमसे प्यार, स्नेह और आदर पाना चाहते हैं। We can take care of them in the following ways. हम इन्हें निम्नलिखित प्रकार मदद कर सकते हैं। We can help them in their daily chores. हम इन्हें प्रतिदिन के कार्यों में इनकी सहायता कर सकते हैं। We can read out books, newspaper and magazines to pupils who are visually impaired. जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं हम लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन को, उनकी स्टोरी या समाचार को उन्हें बता सकते हैं। वी कैन हेल्प देम टू क्रॉस द रोड, हम उन्हें रोड को पार कराने में मदद कर सकते हैं। वी कैन यूज सिंग लैंग्वेज वाइल टेकिंग टू ए डीफ और ए डम पर्सन, जैसे अंधों और बहरों के लिए जो सांकेतिक भाषा होती है, उस भाषा में हम इन्हें शिक्षा दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ड्यूटी टुवर्ड्स ओल्ड पीपल, और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति हमारे कर्तव्य। ओल्ड एज इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड कम टू वन एंड ऑल। वृद्धावस्था एक सामान्य अवस्था है जो सबके साथ होती है। जनरली ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, फिटनेस एंड साउंडनेस ऑफ माइंड arise with the old age. बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं और we should always remember that one day we will also grow old. हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि हमें भी एक दिन इसी तरह इस अवस्था में आना है। Therefore we should never be rude or harsh to old aged people, rather we should treat them with respect, love and care. इसलिए हमें कभी भी उनके साथ रुखाई पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनके साथ हमेशा आदर, सम्मान और प्यार से बात करनी चाहिए। Here are some other things which we can do for them. We should try to spend as much time with them as possible. हमें जितना संभव हो सके उतना समय उनको देना चाहिए। We should try to understand their problem. हमें उनकी समस्याओं को समझनी चाहिए। We should always make them feel like they are important and seek their advice on different matters. हमें उन्हें समय समय पर बीमारी संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज टॉक टू देम इन ए पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर। हमें उनके साथ हमेशा नम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बातें भी करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम व्हेन एवर दे नीड्स। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक आप लोग इसको सेल्फ स्टडी करेंगे। थैंक यू।